दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आपने मेरा पिछला वीडियो भाग 1 देखा होगा और उसमें आपने सोचा होगा कि मैं पंडित और ब्राह्मणों के विषय में ही क्यों इतनी बात की, और आपने ये भी कहा होगा कि पंडित ब्राह्मणों को ही टारगेट क्यों बना गया, टारगेट शब्द का प्रयोग किया होगा। दोस्तों, मेरा किसी धर्म जाति किसी को भी टारगेट बनाने से कोई मेरा मकसद नहीं है। मेरे लिए सब धर्म बराबर हैं और सभी धर्मों में धर्मगुरु या उनके विचारक या उनके अवतार अच्छे अच्छे विचार लेकर आए हैं। बहुत अच्छी समाज को सुधारने के लिए, शांति के लिए सबने अपने अच्छे अच्छे विचार दिए हैं। लेकिन मैं पंडित ब्राह्मणों को ही मुख्यतः एक उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। कारण कि धर्मशास्त्रों में, उनके गुरुओं में, उनके अनुयायियों में जो है वो धर्म के रूप में हमारे सामने आए हैं। वो धर्म गुरु के रूप में हमें किसी न किसी रूप में समाज को कल्याण के लिए रास्ता दिखाया है। उन्होंने अपना धर्म गुरु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। इसलिए मैंने उनका उदाहरण आपको दिया है कि जो धर्म गुरु के शिष्य हैं, वंशज हैं, वो भी इतना गिर सकते हैं, एक उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश किया है। कमी तो सभी धर्मों में आई है, सभी जातियों में आई है, लेकिन एक उदाहरण मात्र दिया है। ये नहीं कि पंडित और ब्राह्मण ही गिरे हैं। दोस्तों, मेरा विषय कुछ अलग है। मैं किसी पार्टी, धर्म, जाति की बुराई या आपको भड़काना नहीं चाहता हूं। मेरे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि हमें वर्तमान में रहना है, वर्तमान की सच्चाई को देखना है और यहीं से सीखना है और यहीं पर रहकर समस्याएं हल करनी है। चाहे इनमें हमें षड्यंत्र दिखाई दें, चाहे अच्छाई दिखाई दें या बुराई दिखाई दें, लेकिन हमें यहीं से सीखना है, यहीं पर रहना है और यहीं से चलना है। दोस्तों, मैं लंबा वीडियो नहीं बना सकता। कारण है क्योंकि यदि मैं 8 से 10 मिनट का अधिक वीडियो बनाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको अपनी कमियां दिखाने की कोशिश करता हूं, अच्छाई की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं। कोई मनोरंजन वाला या कोई सेक्सी इत्यादि वीडियो नहीं है जो आप 2-3 घंटे का देख सकें। इसलिए मैं अपने 10-11 वीडियो पहले डाले हैं, उसमें मैंने आपको क्या बुराई है और क्या अच्छाई है यही दिखाने की समाज में प्रयत्न किया है। अब मेरा प्रयत्न है धीरे धीरे आपको हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस ओर ले जाने का है। मेरे 8-10 वीडियो और आएंगे धीरे धीरे, उनमें मैं यह धीरे धीरे इसी तरह प्रयत्न करूंगा। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं भी एक माटी का पुतला हूं, आपकी तरह के इंसान हूं। गलती मेरे से भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। मेरा ये एक नियम है या मेरे अंदर एक दुख है या दर्द है समाज को देखकर, ये बताने का प्रयत्न करता हूं। दोस्तों, धैर्य रखिए, मैं धीरे धीरे उस विषय पर आऊंगा जहां आप चाहते हैं कि इसका क्या समाधान निकले। एक क्वेश्चन ही निकलता है। मेरा वीडियो कोई और दूसरा डालने का था, लेकिन समय की मांग और लोगों के सुझाव से प्रभावित होकर मुझे ये अपना सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि हाँ, हमारे चरित्र में, समाज में ईर्ष्या, द्वेष, भ्रष्टाचार, कुछ न कुछ तो कमियां रही हैं। ये मानकर हमें चलना होगा कि बीमारी है, बीमारी आई है, तभी हम सुधार की तरफ चलते हैं। इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। दोस्तों, एक तरफ सत्ता पक्ष का, एक तरफ विपक्ष का, एक तरफ उस धर्म का, कभी इस धर्म का प्रचार होते हैं। कभी किसी धर्म की तरफ यह तालियां पड़ती हैं, कभी विपक्ष की तरफ तालियां बजाते हैं लोग। कोई किसी को सही ठहराता है, कोई किसी को गलत ठहराता है। यही धंधा चल रहा है। सबकी अलग अलग दुकानें खुली हुई हैं, सब अपने अपने कार्य में मस्त हैं। बस हमें अच्छाई और बुराइयों की तरफ धकेला जा रहा है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरे प्रचारक अच्छे हैं, मेरे गुरु अच्छे हैं, वो अच्छा है। हम भी शॉर्टकट के चक्कर में लगे हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए
ताकि हम अपनी मंजिल तक इन समस्याओं से, किसी भी तरह की समस्याएं कि छुटकारा मिल जाए और हम उस मंजिल तक पहुंच जाए। ये सबके सामने विकट समस्या है, लेकिन समस्याएं घटती नहीं और बढ़ती जाती है। दोस्तों, जैसे कि आदमी बीमार होता है, उसको धीरे धीरे दवाई दी जाती है, तरह तरह की दवाई दी जाती है, लेकिन बीमारी बढ़ती जाती है, कैंसर का रूप ले लेती है, फिर और बीमारी बढ़ जाती है। हम कहते हैं जब कि हम अपना घर तक बेच देंगे, जमीन तक बेच देंगे, लेकिन इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। कुछ का इलाज होता है, कुछ का नहीं होता है, कुछ मर जाते हैं। लेकिन आप लोग ये कहेंगे, सब विद्वान हैं, कि भाई बीमारी आई कैसे, कैसे बढ़ी? धीरे धीरे बीमारी बढ़ी, एकदम तो नहीं आती। और आप कहते हैं, सब कहते हैं कि पेट के कारण सारी बीमारी होती है। ये सब कहते हैं कि पेट के कारण ही सारी बीमारियां बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी बीमार हैं, फिर भी समस्याएं होती हैं। बताओ, किस घर में बीमार आदमी नहीं है, जबको सबको मालूम है कि पेट के कारण ही बीमारी होती है। यही एक समाज का काम है, यही हमारी आज एक मूल समस्याएं हैं, किसी भी क्षेत्र में हो समाज के। जो हम अपने आंखों से एक आईना देख रहे हैं, जो सच्चाई है कि हर आदमी किसी न किसी समस्या से परेशान है, कि नौकरी से, भूखमरी से, कोई पैसे से परेशान है, कोई मिलावट का खाने से, हर चीज कोई न कोई किसी न किसी रूप में परेशान है। एक अंदर ही अंदर एक डर का माहौल है, जिससे हमारी आत्माएं डरी हुई हैं। एक ऐसा माहौल बना हुआ है, इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। मेरा इस बात पर आपको आना पड़ेगा, यही मेरा एक मानना है। दोस्तों, समाधान हमें यहीं से लेना होगा, वर्तमान से लेना होगा। जे वर्तमान में कुछ भी चल रहा है, ये कुछ भी हम देख रहे हैं, यही एक सच्चाई है। दोस्तों, जैसे बच्चा एक साइकिल चलाना सीखता है, कोई हवाई जहाज चलाना सीखता है, कोई गाड़ी चलाना सीखता है, या कोई घोड़े को चलाना सीखता है, इस पे घुड़सवारी सीखता है, या किसी बिगड़े हुए बैल को सुधारते हैं, उसको लाइन पर लाते हैं, या किसी शेर को ही हम धीरे धीरे लाइन पर लाते हैं। एकदम समाधान किसी का नहीं, तो सबको धीरे धीरे लाइन पर लाना होता है। इसलिए जो समस्याएं बढ़ी हैं, जो भी है, उनको हम धीरे धीरे ये समाधान ढूंढ सकते हैं, एकदम किसी का समाधान नहीं हो सकता। मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको धीरे धीरे उसी ओर ले जाने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, लेकिन हमें यह मानना होगा कि हाँ, हमारा समाज, हमारा चरित्र किसी न किसी रूप में बिगड़े हैं, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में हो, चाहे महंगाई के रूप में हो, चाहे सामाजिक स्तर के रूप में हो, या ईर्ष्या के रूप में हो, या आपसी द्वेष में हो, कि बिगाड़ आए हैं। हमें ये मानकर चलना होगा, हाँ, कि बीमारी है। दोस्तों, आप देश और दुनिया की बात छोड़ दीजिए, आप अपने घरों में ही आ जाइए। हर घर में, हर परिवार में, हर रिश्तेदारी में क्या ईर्ष्या द्वेष नहीं है? एक भाई एक दूसरे से क्या ईर्ष्या नहीं करते? क्या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक परिवार, रिश्तेदार अपनी शादी में अधिक पैसा लगाते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, कोई कम देता है, कोई अधिक देता है? क्या इस टाइप की ईर्ष्याएं पनपती नहीं रही हैं? यही ईर्ष्याएं आगे चलकर धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। ईर्ष्या हर जगह है, कमियां हर जगह आई हैं। इसी प्रकार जैसे कि घर और परिवार और रिश्ते में आई हैं, ऐसी ये देश और दुनिया में भी बढ़ती चली गई है। इसका एक रूप वहां तक ले लिया गया है। तो दोस्तों, हमें दुनिया भाषण देती है, लच्छेदार भाषण देती है। कोई धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई अपने विज्ञापन का प्रचार कर रहा है, कोई अपनी दुकान का प्रचार कर रहा है। बस सब अपने अपने कार्य में लगे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। कोई मिलावट कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार से जी रहा है। बस ये है कि पैसा आना चाहिए। बीमारी बढ़े या ना बढ़े, घटे या ना घटे, कुछ भी हो, सबने अपनी अपनी दुकानें लगता है कि चलाई हुई है। कोई कहता है कि मैं रसगुल्लों की दुकान कर लूँगा, कोई चाउमीन की दुकान कर दूंगा, मैं बर्गर की दुकान कर दूंगा। खाने से मतलब है, जायके बदलने से मतलब है।
कोई अश्लील वीडियो ही दिखाता है, कोई मनोरंजन की दुकान करता है, कोई और दूसरे तरह के धंधे करता है। बस पैसा आना चाहिए समाज में, चाहे गिरावट कितनी भी तरह की कैसी भी हो जाए, कितनी भी मिलावट करें, कुछ भी करें, लेकिन हमारा समाज का स्तर गिरना चाहिए, गिरे। हमें पैसे से मतलब, केवल ये एकमात्र हमारा उद्देश्य रह गया है। ये एक विकट समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। इसका इलाज संभव है। हमारे बच्चे नहीं सोचते, जब हम 40, 45 या 60 साल की उम्र में होते हैं, उस टाइम पे सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता मिले जिससे कि हम उस मंजिल तक पहुंच जाएं आराम से, कि हमारी सारी समस्याएं कट जाएं। हमें ऐसे डॉक्टर के पास में चले जाएं कि जाते इंजेक्शन देते ठीक हो जाए, या ऐसी मजार पर चले जाएं, या ऐसे मंदिर पर चले जाएं, या ऐसी तीर्थ यात्रा कराएं, या गंगा जी नहाए आएं, या मक्का मदीना चले जाएं कि वहां पर जाते ही हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, हम जन्नत में चले जाएं, हम स्वर्ग में चले जाएं, या भगवान के नजदीक पहुंच जाएं, या धनी हो जाएं एकदम, या हमारी एकदम नौकरी लग जाए। इस उद्देश्य से बस हम भटक रहे हैं, इस दर से उस दर, इस दर से उस दर हम भटक रहे हैं, और हम अपनी समस्याओं में घिरे जा रहे हैं। जैसे मेरा एक मानना है दोस्तों, एक कहावत है, कस्तूरी कुंडली बसे मर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। दोस्तों, ऐसे ही हर चीज का इलाज है, बस हमारे अंदर है। हमें कुछ क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सोचना है। दोस्तों, 10-11 मिनट हो गई, मेरा वीडियो पूरा होने में है, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं। मुझे भी लोग बाग कहते हैं कि राजीव जी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, इस स्टाइल से बोलो, उस स्टाइल से बोलो, अपनी वीडियो में ये कटिंग कर दो ताकि लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए। बस दोस्तों, पसंद करने का खेल चल रहा है कि हमें कैसे दूसरे को पसंद कराना है, अपनी दुकान चलानी है। यही खेल चल रहा है दुनिया के अंदर, और कुछ नहीं चल रहा। इन्हीं बातों में सब सार है। इस बात को कितना ही बढ़ा लो, कितना ही घटा लो, कि बस पसंद आना चाहिए, बिकना चाहिए माल। उसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये किसी को कोई मतलब नहीं है, ना हम समझने के लिए तैयार हैं। बस मैं अगले वीडियो में भाग 3 में इससे आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।